ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, सब याद में बैठे थे। सबने अपने आप को देखा। ठीक है। हाँ, ठीक है। अच्छा। अच्छा, क्योंकि जब बाबा की मुरली सुनते हैं ना तो बहुत बहुत अच्छा अपने आप को देखने का, जानने का, बदलने का क्विक। पहले बहुत टाइम लगता है देखने, जानने और बदलने में। बाबा का मिलने में अपन को देखना, जानना और बदलना देरी नहीं लगती है। तो जिनको ये महसूसता हो 2 दिन में, 2 दिन हो गया, तो ये मेरे लिए बड़ा कमाल का काम हुआ है। हाँ, पता चला है अपने आप को देखने का, जानने का। वैसे अच्छी तरह से अपने आप को नहीं देखते थे और करके क्या कमी है, कैसी कमी को भरना है, वो इतना जानते हुए भी प्रैक्टिकल करना आसान नहीं लगता था। अभी प्रैक्टिकल करना आसान लगा है। तो जिसको ये अनुभव हुआ हो 2 दिन में, खास दादी से छुट्टी लेके शशि बहन को सुबह को कहा मैं आएंगी, तो छुट्टी तो लेनी पड़ी ना। हाँ, ओम शांति भवन में आऊँ, हाँ, पांडव भवन में आऊँ, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा। और यहाँ जो आप लोगों से मिलना होगा वो और अच्छा। हाँ, तो हर बात का फायदा उठाना संगम युग पर छोड़ना नहीं चाहिए। जितना जिस प्रकार से फायदा उठा सकते हैं ना, बड़े बिजनेस वाले हैं ना, बड़ा बिजनेस करते हैं ना, ये भी पता है जो अभी बिजनेस करेंगे, जितनी कमाई करेंगे, ये हमारी कमाई हमको अभी भी बड़ा रॉयल बनाती है। कमाई करते 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 सच्चे की कमाई है ना, और सच्ची दिल से कमाई कर रहे हैं ना। बाबा को याद भी सच्ची दिल से कर रहे हैं ना, जो और कोई याद आता ही नहीं है ना। जो बाबा का याद भूलना मुश्किल हो जाए, बाबा ने कहा इतनी याद हो जो याद भूलना मुश्किल हो जाए। कोई कहते याद में रहना मुश्किल है, बाबा कहते याद भूलना मुश्किल हो जाए। ऐसी याद करना न पड़े, याद ही चला रही है। उसकी याद पावरफुल है। जो किसकी याद ना आए ना, इतनी याद पावरफुल है बाबा की। जैसे आज बाबा ने कहा, कोई बच्चे कहते हैं मेरा योग नहीं लगता, तो बाबा ने कहा योग अक्षर शब्द निकाल दो। ये जो बाबा को कहते योग नहीं लगता, योग शब्द निकाल दो।
याद में रहो। याद बाबा फिर कहीं याद, मामेकम याद करो ना। सेंटेंस देखो, योग छोड़ दो, मामेकम याद करो ना। जब मामेकम की बुद्धि में बात आई ना, तो बाबा तो शार्ट में कहता है मामेकम। गीता में सबको छोड़, सर्वधर्म को त्याग, दे के धर्म को छोड़, मेरे को याद, मामेकम याद करो। तो मामेकम एक की याद, एक है ना, सर्वशक्तिवान है ना, फिर ये एक सर्वशक्तिवान है ना। तो एक से इतनी शक्ति मिलती है जो और कोई बात याद आने की कैसे याद आ सकती। और सब बातें याद कुछ भी याद आए, दे याद आएंगी, समझ याद आएगा, क्या इस पावन का साधन भी याद आएंगे, या किसका स्वभाव याद आएगा, या संस्कार याद आएगा, कुछ भी याद आएगा, तो वो निशानी है देह अभिमान की। जब देह अभिमान में है ना, तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की, हजार प्रकार की याद आती है। एक याद को भुलाएं दूसरी आती है, दूसरी को भुलाएं तीसरी आती है, वो लिस्ट लगी पड़ी है। अनुभव है सबको। हाँ, एक को भूलेंगे फिर दूसरी, फिर अच्छा रूप लगेंगी याद, ऐसे लगेंगे भाई ये तो जरूर याद करना पड़ेगा, ये तो कोई ऐसे थोड़ी है। हाँ, ये। और फिर कभी कभी नेगेटिव अगर याद आई ना कि कोई, तो वो बड़ी फोर्स वाली होती है। व्यर्थ इतना फोर्स वाली नहीं होती है, पर उस घड़ी व्यर्थ भी इतना बिजी कर देता है पर हमको, जो शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प में रहने नहीं देता। व्यर्थ बिजी करता है, बड़े तरीके से बिजी करता है। समझता है मेरी अच्छी भावना है, पर भावना उसमें मिक्सचर है। तो व्यर्थ में अंदर कमजोर होते जा रहे हैं, पता नहीं चलता है। पर उस घड़ी शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से शक्ति कितनी आती है, तो व्यर्थ और उसमें अंतर दिखाई पड़ता है। सच्चा पुरुषार्थ ही जिस घड़ी शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प की से बाबा को याद करते हैं, या बाबा के याद से संकल्प बड़ा पावरफुल, व्यर्थ नहीं आता, शक्ति आ रही है। ये जिस घड़ी प्राप्ति हुई ना, तो लगा इतने समय समर्थ संकल्प का मुझे कदर नहीं था। समर्थ संकल्प में अंदर से कितनी संकल्प समर्थ, हमको जरूर इतना तो अक्ल होना चाहिए। बाबा का ज्ञानी तो आत्मा बच्चा हूं, बाबा का ज्ञानी बच्चा हूं, आत्मा में बाबा ने मुझे ज्ञान भरा है, कम से कम मैं संकल्प कैसा करूं इतना तो समझो। तो बाबा के मिले हुए ज्ञान से संकल्प को, बाबा की मिली हुई समझ से संकल्प को अंदर से शांत शुद्ध करके
बाबा से कनेक्शन जुटाना, शक्ति आ गई। जब संकल्प शुद्ध शांत नहीं है ना, तो बाबा से शक्ति मिलती नहीं है। कभी कभी मिलती है, कभी कभी, कभी कभी, नहीं तो खुशी थोड़ी होती है। याद में आज थोड़ी खुशी थी मेरे को, पर नहीं खुशी नहीं थी, याद में खुशी हुई। बाबा के रूम में जाने से खुशी हुई, थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा अच्छा लगा। या संगठन में कोई बात अच्छी लगी, पर अंदर अपने पुरुषार्थ से जो अच्छी बात, श्रेष्ठ बात, अच्छी माना जो मुझे अच्छी लगी वो नहीं, जो श्रेष्ठ बात है उसने कमाई है। बाबा से कनेक्शन से लाइट, हल्कापन आया, भारीपन पता चला क्या होता है, हल्कापन क्या होता है। शशि बहन जैसे डायलॉग कर रहे हैं अभी, है नहीं? क्या समझते हैं भाई बहने? अपन से डायलॉग करते हैं, नहीं तो आपस में कर सकते हैं, पर आपस में जैसे डायलॉग कर रहे हैं। तो मुझ आत्मा में अपन से देखते हैं, जिस करी शुद्ध, शुद्ध से शांत, जरा भी थोड़ा भी संकल्प एकदम शुद्ध नहीं है, तो जो बाबा का आत्मा का स्वधर्म शांत है। ये अनुभव आत्मा का स्वधर्म शांत है। तो शांत में जो शक्ति आई, तो और कोई संकल्प पैदा ही नहीं होगा। शांत में अंदर आत्मा को, जो बाबा ने कहा, आत्मा तुम्हारा, बाप भगवान ने कहा, ये पहले किसी ने कहा ही नहीं। बाबा मुरली में क्या कहते हैं, ये याद रखो, भगवान ने कहा। और गीता का भगवान स्वयं परमात्मा ने मुझे कहा आत्मा तेरा स्वधर्म शांत। अब वो अंदर बोल चला गया, देखा स्वधर्म शांत। ये फिर रिहर्सल करते हैं अंदर, लगता है बरोबर। असुर तो स्वधर्म शांत है। मेरा ये धर्म नहीं है अशांत होना। अशांत होए तो अशुद्ध संकल्प आ जाएगा, या अशुद्ध संकल्प अशांत कर देगा। नहीं तो बाबा फिर क्या करता है, कहते हैं देखो कितना तुम, कैसा बाप है तुम्हारा, सर्वशक्तिवान है। तो आत्मा ने स्वधर्म में स्थित होकर के सर्वशक्तिवान, परम धाम से आता हूं, तुम भी वहां का रहने वाला है। तो ऐसे ऐसे बाबा के बोल है। मैं कहाँ से आया हूं, देख रहे हैं बाबा, परम धाम से आया है। आज की मुरली है ना, साकार में बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने जो कहा, फिर साकार में बाबा जो अमूल्य सुनते हैं ना, तो साकार और अव्यक्त दोनों को हमको अच्छी, कहता है अंत तक सुनाता ही रहूंगा। अभी तक भी, जब तक तुम परम धाम दर चलो मेरे साथ, तब सुनाता ही रहूंगा।
तो एक है सदा मधुबन में रहने वाले, दूसरे है जो सदा अंदर समझते हैं मैं तो मधुबनवासी हूँ, कहाँ भी रहते हो ना मैं मधुबनवासी हूँ, ऐसे है। यहाँ जिस देश में जाते वहाँ के वासी है। जाजो कहाँ का मधुबनवासी। हाँ, कौन समझ सदा मैं मधुबनवासी हूँ। हाँ, सदा मधुबनवासी हूँ। तो मधुबनवासी समझने से क्या रहेगा, क्या रहेगा। हाँ, बाबा और मुरली, बस। मेरे दिल से पूछो, सब जानते मेरे मेरे मन में क्या है जयंत भाई, बाबा और मुरली कहाँ भी है। हाँ, ये धरती में कहाँ पर भी होंगे पांव रखेंगे, पाटधारी है। भवन का यहाँ पाट बजाने के लिए बैठे हैं। घर तो परम धाम है, पर अब भी जो पाठ है ना हम लोगों का विशेष पाठ है। संगम युग है, इसकी वैल्यू का हमको पता है। बाकी जो दुनिया है ना वो तो रहेगी नहीं, वो तो जाने वाली है बेचारी। हम तो पहले से ही अपने आप को फ्री कर दिया है। इसी देह में होते हुए दुनिया में जो कलय युग है ना, हम कलय युग से निकल कर सतयुग में संगम पर आ गए, सतयुग में जाने के लिए। और वे क्या कर रहे हैं, औरों को भी यहाँ खींच रहे हैं। बिछड़ी हुई आत्माएं आ जाओ, जो आ जाते हैं ना उसको मदद करते हैं, सहयोग देते हैं, जल्दी 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 पुरुषार्थ करो। ये भी शब्द भी नहीं कहते, अपने आप उनको खींच होती है, मैं और आगे जाऊं, लास्ट तो फास्ट जाऊं। तो मैंने आपको बताया था, और कुछ नहीं काम करते हैं, सिर्फ केयरलेस नहीं है, केयरफुल है। जरा सा भी केयरलेस नेचर पुरुषार्थ में तीव्र सच्चा निरंतर योगी बने नहीं देती है। सच्चा तीव्र सच्चा पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी निरंतर योगी की स्थिति में रहने की लगन की कभी कम नहीं होती। तो उसकी ऐसी लगन को देख औरों को लगता है जैसे ये अच्छी स्थिति को बना रहा है, मैं भी ऐसे का संग करूं। तो और संग से वो भी छूट जाता है। सेवा कोई भी है हमारे पास, हाथ से कुछ भी सेवा करो, पर चेहरा बताता है मैं क्या करती हूँ। अभी डेविड जो काम करता है, जगदीश करता है, हरे करता है, अपना जो काम करता है यज्ञ सेवा है, पर चेहरा बताता है सेवा में आत्मानी स्थिति है, बाबा की याद है, न्यारापन है, सबके साथ सच्चा प्यार है। किसी के सुबह को नहीं दिखता है, सुबह संस्कार को नहीं, वंडरफुल है ये तो, किसको नहीं देखता है। कोई कहते दिखाई पड़ता है ना, अरे दादी को क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, सारी जिम्मेवारी है दादी के ऊपर।
पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जो अपने धुन लगी पड़ी है कर्मातीत बनने की और बाबा के साथ रहने की, कल रात को दादी कितना भोजन खाते हैं, कितना दादी एक अभी भी दिन में इसको कहा है, दादी इसको दृष्टि दे रही थी, दादी एक शब्द इसको बोलो, एक शब्द बोलो, एक शब्द, दादी एक बोलो ना तो उसको याद रहेगा। पर प्यार से जो दादी देखती है वो भी हर एक समझता है भाई दादी से मिली, दादी ने दृष्टि दिया। अच्छा, बाबा एक सेकंड भी दृष्टि देता है, बहुत अच्छा। एक मिनट बाबा साइलेंस में भेजता है। ये बातें अगर मैं कॉपी करूं तो ये हमारे पढ़ाई में कॉपी करने की मना नहीं है। अच्छी तो अच्छी बात ये है, जितनी कॉपी करो ना मना नहीं है, करते रहो करते रहो करते रहो। हमको ना आवे ना कॉपी करना, नकल करना तो अच्छा है, और नकल करने का भी किसको अक्ल चाहिए, नकल करने का भी डीटो उन जैसा। तो इसमें हमको छोटी छोटी बातें मिसाल तौर आती है। जब मामा आया है, मोहन यहाँ नहीं आया है, वो आया है ना मोहन गोविंद का भाई, मामा उनके घर में रही थी 1 महीना 5 वीक रही थी मामा। तो उस टाइम इंदिरा निकली थी, ज्ञान में आई थी, तो उसकी बेटी थी 1.5 साल की, ये नीलम। नीलम डीटो मामा को कॉपी करती थी, कैसे बैठती है, कैसे देखती है, कैसे मुस्कुराती है, कैसे ये करती है, कैसे ऐसा मामा को कॉपी करती थी। तो उसकी ग्रैंड मदर थी, नेक्स्ट डोर रहती थी इंदिरा, यहाँ रहती थी मामा। ग्रैंड मदर को जब कहती थी मामा, उसको मामा कहते थे, मामा मम्मा के माँ पे बैठो, तुम आवाज से बात नहीं करो, मामा मम्मा देखो कितनी अच्छी है, मामा मम्मा कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। इतना बेचारी वो घड़ी घड़ी कही तो भाई गुरु बन गई है। मामा को कहा, मामा सारा दिन मेरे को कहती है तुम ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। सारी उम्र जो मामा को बचपन में कॉपी किया था वही उसको काम में आया। कुमारी रही, हाँ। सदाई यज्ञ से मधुबन से प्यार था। 1.5 साल की उम्र से मामा से अति प्यार। मामा भी चलते फिरते या नीलम या थोड़ी गिराई खिलाई, फिर से कहेंगे गिराई मधु को, मामा कितना मुझे प्यार करती है। वो प्यार सारी उम्र उसको काम में आया। और सब बातों को छोड़, जो मम्मा बाबा प्यार करते हैं ना, उसमें बहुत बल है। प्यार लेने के लिए मैं लायक बनूं, सदा लायक रहूं। जो अपने आप प्यार मुझे मिले, मांगने से नहीं मिलता, प्यार मांगने से नहीं मिलता है। ऑटोमेटिक कोई प्यार खींचवाता है। पर कोई होता है ना किसको प्यार मिलता हुआ देख जेलसी करता है, इसको मिलता है तो उसके अवगुण को देखता है, और किस आधार से वो प्यार खींचवाता है वो नहीं देखता है। तो एक प्यार लेने के लिए लायक बनना है। वो प्यार मेरे को ऑटोमेटिक
शक्ति देता है, और जहाँ से प्यार मिलता है उसकी याद आती है। बाबा को भी हम प्यार से याद करेंगे तो उसको भी मेरी याद आती है। मिठा गुड़ तो गुड़ सिंधी में कहते हैं। हम मीठे प्यारे बाबा को याद करेंगे, बाबा भी समय अनुसार मेरे आगे कोई ऐसी परीक्षा होंगी पार कर लेगा, कर लेता है। क्यों? और कोई मेरा साथ सारा तो है नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। मेरे जीवन में साथी बाबा है, शिक्षक बाबा है, सतगुरु राह दिखाने वाला, श्रीमत पर चलाने वाला मेरा बाबा है। तो कब मन मत चलती नहीं है। श्रीमत पर चलने वाले की मन मत चलती नहीं है, और परमत तो बेचारा समझता है मैं तो कोई परमत देगा उस समझदारी या अथॉरिटी से, अंदर से उसको बाहर से करके हाँ हूँ करेगा, अंदर से समझेगा मेरे काम की ये बात नहीं है। अंदर से पक्का करता है मैं तो वही करूँगा जो मुझे बाबा कराता है। इतना अंदर बाबा है, विजय समाई पर ही है। तो बुद्धि का निश्चय नहीं है, पर दिल से अंदर से भावना भी अच्छी है। उन जैसा कोई है ही नहीं जो मुझे विजयी बनावे। तो हार मेरी हो नहीं सकती। पर हाँ, जरा सा माया ने मेरे ऊपर अच्छा तरह प्रभाव डाला, किस तरह से भी डाला। तो फिर बाबा का जो सारा साथ है उसकी वैल्यू न होने के कारण फिर बाबा बंधमान नहीं है। तो हमको अंदर से अपने आप को बर्रा बाबा के साथ प्रीत बुद्धि में, अटूट प्रीत बुद्धि, बुद्धि में कोई भी किसी प्रकार। तो इसमें मेरे को और भी थोड़ा 8 बजे तक चलाऊँ ना, 8 बजे तक चलाऊँ। जैसे बाबा की मुरली स्वमान की सुनती रही तो अंदर लिस्ट है, समझा, किस आधार से बाबा ने सीट पर बिठाया है। सम्मान की सीट पर बाबा कहते मैंने तुमको सीट पर बिठाया है, तुम्हारा काम है अपनी सीट को नहीं छोड़ना। दी है भगवान ने सीट। परमात्मा ने ही आत्मा को पहचान दे करके ना, तीसरा नेत्र यहाँ बैठ, यहाँ स्थित रहो, यहाँ से देखना। तो आत्म दृष्टि से देखेंगे, इनसे देखेंगे ना, यही आंखें, कोई अच्छाई कोई बुराई दिखाई पड़ेगी। चलो मैं हंस जैसी भी बनती हूँ, अच्छाई कोई देखती हूँ, पर कभी कोई टाइम ऐसी चीज आती है बड़ा घबराने वाली, डराने वाली, चलेमान करने वाली, तो ये आंखें बेचारी, आंखें बेचारी देख नहीं सकती ये ऐसी सीन। पर जिसका तीसरा नेत्र यहां से खुला है वो त्रिकालदर्शी है। तीसरा नेत्र
सम्मान को बाबा मुझे चलाता रहा, सुनाता रहा, हमारी बुद्धि में अंदर आता रहा। आज गुलजार दादी से चांस लेकर के 1 घंटा रोरियान किए। मैंने अभी कहा, दादी कुछ हमारे पांडव भवन में आपकी याद लेके जाती हूँ। मैंने कहा कभी तो किससे रोरियान ऐसी बातें की। चांस तो लेना चाहिए ना। मैंने कहा आप में तो बाबा आता है, पर आप भी तो अंदर इतनी तैयार रहती है, तब तो आपका चेहरा ऐसा है, तब तो बाबा भी आएगा। मेरे में क्यों नहीं आता है, और मैं किसके में क्यों नहीं आता है? जरूर अंदर इतनी मेहनत है ना, अटेंशन है ना। अपन को न्यारा प्यारा बना करके मुस्कुरा के न्यारा का, ऐसे नहीं रूखी सूखी है ना ना। किसी गरीब गुलजार दादी मिलेंगे क्या ऐसे तो नहीं रूखी सूखी है ना ना। परंतु अंदर इतनी एनर्जी है, पर्सनल अपनी बचत है। तो बाबा इनके थ्रू अनेकों को, हजारों को, और दूर रहने वालों को, सबके तरफ से आज कल से लेकर के बाबा को बहुत अच्छा देखा, बाबा से बहुत अच्छा हो सका, जैसे रूबरू मधुबन में थे। तो एक आत्मा द्वारा कितनों को प्राप्ति है। मैं ऐसी क्यों न करूं पुरुषार्थ। भले गुलजार दादी नहीं बनो, भले वो भले अच्छा पार्ट है, पर हक तो मेरे को भी है। हर एक को हक है। उनके सामने भी बातें तो बहुत है, पर उसका बचपन से लेकर के गिफ्ट है। तो दादी को विराट कुमार, दादी बाबा ने आपको कहा याद है, आपको गिफ्ट लिफ्ट में मिली हुई है, ओ लिफ्ट गिफ्ट में मिली हुई है। तो मैंने कहा लिफ्ट गिफ्ट में मिली हुई है आपको, या लिफ्ट में बैठने की गिफ्ट है आपको। फिर मुस्कुराती रहे, दादी मैं पूछती हूँ ना, बाबा ने आप मेरे को तो नहीं कहा, आपको कहा। हाँ? सुना, आप सामने क्यों नहीं बैठे हो? हाँ? सामने बैठने वाले भी जहाँ कोने में बैठते हैं। हाँ? ये मेरी हॉबी जो है ना, मुझे कोई मेरे पर हंसते हैं, पता है। मैं कह जैसे मैंने बाबा से सुख पाया, ये भी पाए ना, पर मानते नहीं है। कभी भी हम कोनों में नहीं बैठी है। कुछ भी हो जाए, लच्छू याद है आपको, कभी कोई कोने में, एक कोई बहुत बीमार थी तो कोने में बैठी थी। वहाँ हमारे कहाँ था, तो कोटा हाउस में था, पता नहीं कहाँ, हाँ कोटा हाउस में एक बार से बैठी थी। तो मैं बैठी हूँ यहाँ, थोड़ा अस्थमा था, ये था। तो कहता है संशय बुद्धि वाले जा रहे हैं, निश्चय बुद्धि तू यहाँ बैठी है। उन दिनों में लंबी लिस्ट थी जाने वाले की, 1-2 के पीछे सबको था, पता नहीं कब तक ये चलेगा, कहाँ से बीमार होते हैं, डॉक्टर तो होता ही नहीं है, फलाना तो होता ही नहीं है, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं पता नहीं का ख्याल आया ना, पता गुम हो जाता है। कहाँ आए हैं, कहाँ जाना है, पता ही गुम। बाबा के पास आए हैं, बाबा शांति धाम ले जाएंगे, सुख धाम में ले जा रहा है हमको। इतना बाबा ने इतनी मेहनत की है, इतना पराया है, पालना दी है, पता नहीं, जिनको पता नहीं ख्याल आया चले गए। तो कभी भी पता नहीं का ख्याल आवे, खतरा समझना। करते तो है पता नहीं, ये ख्याल हाँ, खतरे की घंटी बजाता है।
पता नहीं, ऐसे कभी नहीं करना है। बाबा इतनी सेकंड में बाबा को पता है, जानता है, जहाँ बिठाता है, जैसे चलाता है। कल्याणकारी मेरा बाबा है, कल्याण हुआ है, इतना कल्याण हुआ है, लिस्ट हमारा इतना कल्याण किया है बाबा ने, जो मेरे को, हम बच्चों को ताकत दी है, बच्चे औरों के भी कल्याणकारी बनो। तो रात को मैं कोने में बैठी हुई हूँ, 4 बजे गई, बाबा आपने पूछने आई है अभी तुम? अच्छा, इतना प्यार भी बहुत, मोह भी बहुत, परंतु फिर कुमार का दादी को कहा, तभी कैसर कुमार का दादी थी, तो कहा अगर ये बॉम्बे जाने चाहे ना, इसको 25 रुपये दे देना। थैली में 2 ड्रेस, फ्रॉक पैजामा, साड़ी भी नहीं थी। गई अहमदाबाद तक गई, तो कुमार का दादी से 5 रुपये लिया, 25 भी नहीं लिया। नहीं, ब्रिज कोठी की बात है, ब्रिज कोठी की बात है। अहमदाबाद तक पहुंची, अहमदाबाद की टिकट पता नहीं कितनी थी। यहाँ से तो थैली तो हाथ में थी, बस स्टैंड पर गई, वहाँ अबू रोड पर गई, पता नहीं कितना, 1-2 रुपया था, पता नहीं क्या, मुझे याद भी नहीं है टिकट। जैनियों के मंदिर में भाषण किया, सीधा ही अहमदाबाद में। मतलब कुछ चाहिए आपको? बड़े प्यार से सुना। मैंने कहा बॉम्बे जाना है, बॉम्बे की टिकट दे दी। बॉम्बे सेंट्रल से वर्ली में पैदल गई हूँ। थैली लेकर के। तो वही दिन था लौकिक बाप के दिन, शरीर छोड़ने का, वो याद कर रही थी, पता नहीं भाई। और 5-6 दिन पहले मोहन आया था लौकिक भाई लेने के लिए, बीमार हो तुम चलो, उसको लौटाया, काहे को चलेंगे। सबको था, सब आ गए तो ये भी आ जावे, दवा दरमल करेंगे। तो बाबा पत्र में लिखता है, मेरी अष्टरत्नों में आने वाली जन्नत तेरे पास आ रही है। तभी 108 का भी पता नहीं था। भगवानो वाच्य। इतनी सेवा का जो बाबा की मूल्यों में जो भी डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन भी मिस नहीं हुआ होगा। वो 1 रुपया 2 रुपया मेरे पर्स में डाल देती थी लोग, बस। चलो कहाँ जाना है, इतनी तो इंग्लिश जानती थी ना, बस का एड्रेस भी। जेकब सर्कल जाना है, चलो यहाँ बस में बैठ गई। माँ लक्ष्मी जाना है, या नीचे उतरे कौन सी, इस बस में जाना है या उस बस में जाना है, पता नहीं है, बैठ गई। एक आना ट्राम का है, चलो ट्राम में बैठी, यहाँ से वहाँ पहुँच गई, किंग सर्कल पहुँच गई। एक आना में कभी कभी नहीं खर्च करना है तो ये बस है, अभी तक चालू है, अच्छी तरह से मजबूत है। लाठी उठाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। बाबा की कमाल है। हाँ। और कोई स्थान नहीं है, सीफेस तो है ना सुनाने के लिए, आप ही लोग आके बैठ जाते, मंदिर में आके बैठ जाते सुनने के लिए। अभी हमको समाचार मिला था, अजमल खान पार्क में प्रोग्राम रखा था शायद, मैजिक शो। तो मुझे याद आया जब समाचार लंदन में मिला, मैंने अजमल खान पार्क के पहले हम भाषण शुरू किया है।
सबने कहा और कुछ नहीं ना, अजमल खान पार्क में और साधु संत बैठते, तुम भी बैठ जाओ। बैठ गए जाकर। साधुओं के आगे कोई कथा करने के आगे 25 लोग 20 बैठ, तो हमारे पास 50 आ गए। उनके पास वो क्या सुनाएंगे। जब न्यूज़ में अजमल खान पार्क पर आना, तो मुझे वो पुराना दिल अबाउट 50 साल का हुआ। कोई स्थान नहीं था शिवा का दिल्ली में भी। हाँ। दीदी होती थी, दीदी आती, दीदी आई, जानकी कुछ खाना है, कुछ सेवा करके आऊँ, फिर दूध पियेंगी कप। मजा। सुबह को निकलो, 11 बजे आते थे। और अच्छी कोई न कोई कहाँ न कहाँ। और दीदी मुझे कहती थी, आज गुलजार दीदी मुझे अभी तक भी याद आती है, अच्छी याद आती है। दीदी कहती थी, तुम कभी इत्तेफाक से रेस्ट करेंगी, तुमको सोना नहीं है, तुम नार दो, सोएंगी तो सिर में दर्द पड़ेगा। नार घर में कब बैठता नहीं था। अच्छा, आज गुरगांव जाओ, आज मीरठ जाओ, आज यहाँ जाओ, आज अभी गुरगांव वाली को बैठी है, गुरगांव वाली पता नहीं, उसको मैंने कहा, पहले जब मैं गुरगांव में आती थी, जब थी सुबह, कल परसों मैंने उसको कहा था, अभी गुरगांव क्या हो गया, छोटे से स्थान पे। जब रामचारी फटे हुए साड़ी में कपड़ों में बाबा के पास लेके आती थी, हाँ, तो क्या से क्या वो जो सेवा का बल और याद का बल, ये क्यों कहानी सुना रही हूं, भर लो, याद का बल भर लो। आज मैंने सुना, शशि बहन ने भी अच्छा सुबह को सुनाया था, बहन भी नीचे सुनाया, कोई की झोली छोटी होती है, बाबा देता है बहुत, झोली छोटी होती है। कोई तो झोली ऐसे करते भी नहीं है जो बाबा भर देवे, ऐसे ही बैठे हैं। कम से कम तो इतना तो कर ले, बाबा भर दे चली, हाँ, बुद्धि इतना तो खा ले, ऐसे रखो ना, हाँ, कोई इतना तो कर रखो तो बाबा भर दे। पर बाबा देता है बहुत, झोली है छोटी, इतना भी समझ बाबा कितना देता है, तो बुद्धि को खुला रखो, बेहद में रखो ना। तो हदें जो है ना, छोटा सा, ज्ञान बेहद का, प्राप्ति बेहद की, सुख बेहद का, सेवा बेहद की, और सोचना कि कुपरी का। इस पर कुपरी की बात आ जाती है। एक दिन बाबा के पास गए, बाबा ये मकान अच्छा देखा है, पुणे में बहुत छोटा मकान था, जैसी तुम्हारी बुद्धि कुपरी है ना, ऐसा मकान बता रही हो। आया बुद्धि तब से लेकर के मकान कोई बढ़िया बाबा की पसंद नहीं का होगा, बड़ा मकान चाहिए बाबा को। आया बुद्धि पर, बुद्धि कुपरी है, जैसी कुपरी है ऐसा बताती हो। तो ऐसी ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं आज दिन तक याद है, तो बुद्धि ऐसा थोड़ा ऐसी बाबा के लायक क्वालिटी की बात सोचे। शाहन का शाह बनाता है, डबल सिरताज कहता है मैं नहीं डबल सिरताजदारी बनाता कौन है? क्या बनाता है? इतना बनना हमको ही बना रहा है, और कहाँ से ढूंढ के आएगा क्या? है? एक दिन मैंने अपने अनुभव में किसी को सुनाया, वो उनको अच्छा लगा, ये आज भी सुनाती हूँ। एक दिन मैंने अपने आप को समझाया, बाबा ने कोई भूल तो नहीं की जो मेरे को ढूंढा है, समझ के ढूंढा है ना बाबा ने मेरे को, पर कान पकड़ा पड़ा। बाबा जो तुमको कहता है तो समझना,
ढूंढा है ना तुमको, कहाँ कहाँ से ढूंढा है ना, बुला करके इशारा करता है ना, ये कर, इतना तो बुद्धि रख। तब से लेकर के ये भूल नहीं की है, समझ सोच के ढूंढ। तो आप एक एक को ढूंढा है ना, कहाँ कहाँ से ढूंढा है मेरा बच्चा, तुमको ये करने का, तुमको ये करने। तो न किसी से भेंट करो, और क्या करते हैं उनको नहीं देखो, और अपने कोई पास्ट बात को न देखो। अपनी कोई पास्ट इस जीवन में जो हो गई है, खलास है ही नहीं। प्रेजेंट, प्रेजेंट शब्द की बहुत महिमा है। अभी प्रेजेंट, बाबा प्रेजेंट है मेरे सामने, टाइम ये प्रेजेंट समय ये है। मैं प्रेजेंट समय ऐसी बाबा के सामने स्थिति रखूं, शान है। बाबा दृष्टि दे रहा है, मेरी दृष्टि में पास्ट है, या किसी की कचरा बुद्धि में है मेरे, या कोई अपनी कमजोरी है, या कोई बात घड़ी घड़ी जो याद आती है, तो बाबा की दृष्टि के समय वही बात याद आएंगी, योग में वही बात याद आएंगी। वैसे नहीं याद आएंगी, चलते फिरते कोई याद नहीं आएंगी, पर याद में बैठेंगे ना वो बात याद आएंगी। अपनी कमी या दूसरे की कमी याद में जरूर आएंगी, सामने वो ही आएंगी। तो मेरी याद कैसी रही? तो इसमें पश्चाताप फिर करना न पड़े, तो वो घड़ी इमर्ज करें तो बहुत अच्छी घड़ी नहीं होंगी। प्रेजेंट ऐसी हो जो फ्यूचर अच्छा हो जाए। तो बाबा की मूली सुनते, ये अपने सबने अंदर अपने आप को समझ लिया होगा। और कोई कभी पहले अपनी पुरानी कहानी को याद न करे, हाँ, कोई याद दिलाए तो भी उसको भुला जाए। भाई मैं तो कोई कहेगी तो वो है नहीं, बदल गई बदल गई बदल गई। क्यों? प्रेजेंट बाबा को अपना बना के रखा। ओके, मैं देख रही हूँ जिसके कितना कोई ध्यान दे रहे हैं, प्रेजेंट मुझे क्या करने का है। जिसमें फ्यूचर एक तरफ है मेरा भाग्य, दूसरे मेरा भगवान मेरा साथी। भाग्य और भगवान, कुछ बाकी क्या चाहिए? थैंक यू। ओम शांति। अच्छा, कलमृत वेला मेडिटेशन में होगा ना।